माई सेल्फ अंकित श्रीवास्तव। तो आज का जो हमारा एपिसोड था वही कंटिन्यू आगे चलेगा। हम लोग बात कर रहे थे स्पीच के बारे में। स्पीच क्या होता है? स्पीच को हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। स्पीच को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन सभी के बारे में हमने बताया फर्स्ट एपिसोड और सेकंड एपिसोड में भी बताया और एग्जांपल्स भी करते थे। तो आज कंटिन्यू हम लोग उसी के आगे चलेंगे। डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में जाना, ट्रांसफॉर्मेशन कराता है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, स्पीकर, स्पीकर, लिसनर और रिपोर्टिंग वर्ब, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होता है, किन किन प्रकार के वाक्यों की कैसे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनता है, सारी चीज़ें बताएं। तो सबसे पहले हमारा असर्टिव चल रहा था। क्या चल रहा था? असर्टिव। तो असर्टिव में अभी हम लोग जो कल के वीडियो में देखा उसमें हमने 10 एग्जाम्पल बताए थे आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट। असर्टिव चल रहा था, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के 10 एग्जाम्पल्स बताए थे। कंटिन्यू आज उसी के आगे चलेंगे। आज हमारा जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 5 एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग समझना चाहेंगे। तो आइए देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो से की रिपोर्टिंग वर्ब की बात करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब से होती है। से की फॉर्म्स क्या होती है? से होती है, सेज होती है, सैड होती है, विल से भी होती है। यदि से, सेज, सैड के बाद लिसनर नहीं है तो से को से में, सेज को सेज में, सैड को सैड में ही रख देते हैं। यदि से, सेज, सैड के बाद लिसनर है तो लिसनर टू लगकर आता है, टू वन, टू रोवन, टू सुमन। यदि लिसनर है तो से को टेल में, सेज को टेल्स में, सैड को टोल में चेंज कर देते हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। कंजंक्शन के नाम पर हम लोग क्या लगाते हैं? दैट। कंजंक्शन के नाम पर हम लोग किसकी बात करते हैं? दैट की। कंजंक्शन के नाम पर दैट। तो बाकी पर्सन को चेंज का नाम तो आप लोगों को बताया ही है कि सन बटे 123 के अकॉर्डिंग बदलते हैं। सन बटे 123 के अकॉर्डिंग बदलते हैं। और उसके आगे टेंस भी हमने चेंज आपको करना बताया है। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। विल का वुड में, शैल का, बी वुड में, कैन वुड, मे माइट, मस्ट मस्ट, आउट टू, टू, नीड टू। यूनिवर्सल ट्रूथ, नो नीड ऑफ चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये सारी की सारी चीज बताई। और एक पॉइंट ये बताया था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, ध्यान रखना है इसको विशेष। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते। टेंस नहीं बदलते लेकिन पर्सन बदलेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदल देते हैं। लेकिन बदलते कैसे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट, ये सारी चीजें हमने लिखा के रखी बुक में है तो हम बताएंगे। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि ये पास्ट तो ये भी पास्ट, ये पास्ट तो ये भी पास्ट, ये पास्ट तो ये भी पास्ट। यदि यहाँ पे अगर पास्ट है, ये पास्ट फॉर्म है तो इज की पास्ट फॉर्म, वाज की पास्ट फॉर्म, वर की पास्ट फॉर्म, आर की पास्ट फॉर्म, इसकी पास्ट फॉर्म, ठीक है, पास्ट फॉर्म लगा देते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं इन 4 पॉइंट पर। केवल ये मेन यही 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब, कंजंक्शन, पर्सन और टेंस। तो स्टार्ट करते हैं। स्पीकर और लिसनर कंसिस्टेंट होते हैं, इनको नो चेंज करते हैं, इनको चेंज नहीं करते हैं, इनको चेंज नहीं करते हैं। स्पीकर और लिसनर को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। पर्सन चेंज करते हैं, यदि नाउन दिया तो नाउन को नहीं चेंज करेंगे, पर्सन को चेंज करते हैं, ठीक है। तो सोहन लिखा है तो स्पीकर और सोहन को उसी तरह से लिखने की थोड़ा हम लोग कोशिश कर रहे हैं। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सैड। सैड के बाद टू लगकर लिसनर है, जी सर है। लिसनर है तो सैड टू को किसमें चेंज करेंगे? टोल्ड। यदि लिसनर नहीं दिया होता तो वैसे ही लिख देते। और ये क्या है? लिसनर। तो स्पीकर और लिसनर नो चेंज हमने बताया था, वैसे लिख देते हैं। नंबर 2 कंजंक्शन। कंजंक्शन के नाम पे हम लोग क्या लगाते हैं? दैट। कंजंक्शन के नाम पर असर्टिव सेंटेंस क्या लगाते हैं? दैट। अब वाक्य हमारा साधारण तो है ही, वाक्य हमारा क्या है? साधारण। उसके बाद क्या करना? पर्सन। पर्सन कहीं है ही नहीं, नाउन है। तो राम को हम उसी तरह से लिखने की थोड़ा सा कोशिश करेंगे, राम। अब ये पास्ट तो ये भी पास्ट, ये पास्ट तो ये भी पास्ट। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें इसकी पास्ट फॉर्म नहीं पता है, तो याद रखिए इज की पास्ट फॉर्म वाज और आर की पास्ट फॉर्म
वर्ब। जिन बच्चों ने हमसे पढ़ा उनको तो पता है, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। तो जब हम टेंस पढ़ाएंगे तो हम उसमें सारी चीज़ें बताएंगे कि इज बना कैसे, आर बना कैसे, वाज बना कैसे बना, सारी चीज़ बताएंगे। इज की फास्ट फॉर्म वाज, आर की फास्ट फॉर्म वर, और हैज और हैव दोनों की पास्ट फॉर्म क्या होती है? हैड। इन दोनों की पास्ट फॉर्म हैड होती है। आई होप कितना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कंटिन्यू आगे चलते हैं। राम, तो इज की पास्ट फॉर्म वाज। टेंस कौन सा है? टेंस कौन सा है पता है ना आप लोगों को? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अरे प्रेजेंट इज प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म प्रेजेंट, और कॉन्टिन्यूअस आईएनजी फॉर्म लगी ना, प्रोग्रेसिव वर्ब लगी ना, इसलिए कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट है कॉन्टिन्यूअस, और इज की पास्ट फॉर्म पास्ट। यदि ये पास्ट तो ये भी पास्ट है। जो वर्ब होती है उसकी पास्ट फॉर्म कर देते हैं, जो वर्ब होती है उसी की पास्ट फॉर्म कर देते हैं। क्या ये कहते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ क्रिया वाज और वर होती है, लेकिन राम एक वचन तो एक वचन करता है साथ वाज, बहुवचन करता है साथ वर। बाकी कंटिन्यूअस लिख देते हैं। राइटिंग ए बुक, लास्ट में पूरी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ही सेड द मैन वाज कमिंग। तो ही सेड नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब सेड। इसके बाद टू लगकर लिसनर है, लिसनर नहीं है। लिसनर नहीं है तो सेड को कैसे रखेंगे? सेड में ही रखेंगे नो चेंज। कंजंक्शन के नाम पर हम लोग क्या लगाते हैं? आमा कामा को हटा के दैट। दो काम हो गए, रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, कंजंक्शन कहाँ जहाँ आमा कामा होता है इसको हटा के कंजंक्शन लगाते हैं दैट। ठीक, उसके बाद पर्सन मिला, क्या पर्सन कोई नहीं है, तो द मैन को उसी तरह से लिखने की हम लोग कोशिश करेंगे। अब ये पास्ट तो ये भी पास्ट, ये पास्ट तो ये भी पास्ट। वाज की पास्ट फॉर्म, वाज की पास्ट फॉर्म क्या होती है? अरे बताया था हमने, पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो किसमें जाएगा? यहाँ पे हैड बीन कमिंग, had been coming। He said that the man had been coming। अरे ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस किसमें चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाता है, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है? हैड लगा दिया पास्ट परफेक्ट की, अरे पास्ट परफेक्ट में जाता है हैव कर दिया। और वाज की पास्ट फॉर्म बीन, वाज की पास्ट फॉर्म क्या होती है? बी। अरे वाज की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? बी होती है। क्या होती है? बी। और परफेक्शन देने के लिए थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने? बी। अरे वाज की प्रेजेंट फॉर्म को थर्ड फॉर्म बना दिया। वाज की फर्स्ट फॉर्म में, वाज की फर्स्ट फॉर्म बी होती है, इसी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। क्या होती है? बीन। तो वही यहाँ पे कर दिया हैड बीन और बाकी कमिंग। अरे ये बीन हमने एक्स्ट्रा कहीं से जोड़ा नहीं है, बीन ने कहीं से जोड़ा हमने? परफेक्ट बनाना ना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट हो गया, ये परफेक्ट हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो हैड केवल हमने एक्स्ट्रा जोड़ा है। वाज की फर्स्ट फॉर्म को ही थर्ड फॉर्म बनाया, वाज की थर्ड फॉर्म बीन, इज की थर्ड फॉर्म बीन, वर की थर्ड फॉर्म बीन, बीन कमिंग। तो ही सेड दैट द मैन हैड बीन कमिंग। या ऐसे देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। द बॉय सेड आमा कामा द गर्ल्स वर प्लेइंग विद देयर डॉल्स। द बॉय नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब, लेकिन टू लग करके लिसनर है, लिसनर नहीं है तो सेड को कैसे रखेंगे? सेड में ही रखेंगे। नंबर 2 कंजंक्शन, कंजंक्शन के नाम पर हम लोग क्या लगाते हैं? दैट। नंबर 3 पर्सन, पर्सन कोई मिला नहीं मिला तो द गर्ल्स को वैसे लिख देते हैं। द गर्ल्स वर प्लेइंग विद देयर डॉल्स। तो ये पास्ट, ये पास्ट तो ये भी पास्ट, ये पास्ट तो ये भी पास्ट, लेकिन ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हैड लग पास्ट परफेक्ट की साइड क्रिया क्या होती है? हैड लगाते हैं ना। और इसकी पास्ट फॉर्म हमने बताया था, इज की पास्ट फॉर्म बीन, वाज की पास्ट फॉर्म बीन, आर की पास्ट फॉर्म बीन, वर की पास्ट फॉर्म बीन, और प्लेइंग लगाए तो प्लेइंग। या टेंस के अकॉर्डिंग समझ लो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साइड क्रिया हैड बीन होती है विद डियर
कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, नो चेंज, डियर और डॉल्स, डियर डॉल्स। So the boy said that the girls had been playing with their dolls. Next देखते हैं, I said to him, आमा कामा, the kites are flying in the sky. तो I, speaker और listener consistent no change, said यानी रिपोर्टिंग वर्ब, नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लिस्नर दिया यानी कि said to किसमें चेंज करेंगे, told, him लिखा यानी लिस्नर को वैसे लिख लेते हैं। नंबर 2 कंजंक्शन, कंजंक्शन के नाम पर क्या लगाते हैं, दैट, पर्सन, पर्सन कोई मिला नहीं मिला तो नाउन है हमारा, वैसे लिख देते हैं गाइड्स। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, यदि ये पास्ट तो ये भी पास्ट, यदि ये पास्ट तो ये भी पास्ट। अब यहाँ कहो सर ये पास्ट तो ये भी पास्ट, तो ये तो पास्ट सर ऑलरेडी है, तो पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट समझाएंगे जब हम टेंस पढ़ाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटीन्यूअस का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट। तो ध्यान दो क्या बोल रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटीन्यूअस का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा, या ये पास्ट है तो आर की पास्ट फॉर्म वाज, अरे इज से क्या बना वाज, आर से क्या बना वर, इज द बेस्ट वन, इज की पास्ट फॉर्म वाज, आर की पास्ट फॉर्म वर, इज द बेस्ट वन, वाज बना आर द बेस्ट वन, वन बना वर, तो आर है ना यहाँ पे, तो यहाँ वहाँ पे क्या होगा यहाँ पे वर। ये ऐसे समझ लो प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में जाएगा और काइट्स बहुत सारी हैं, बहुवचन के लिए वर लगाते हैं। फ्लाइंग, फ्लाइंग इन द स्काई, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते हैं, डायरेक्ट से डायरेक्ट चेंज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सी सैड आमा कामा द गर्ल्स आर सिंगिंग ए सॉन्ग, तो स्पीकर को नो चेंज सैड, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या लिसनर दिया है नहीं दिया है तो सैड को ऐसे रख देते हैं। कंजंक्शन के नाम पर क्या लगाते हैं, दैट, 2 पॉइंट हो गया। पर्सन, पर्सन के नाम पर कोई है नहीं तो द गर्ल्स को ऐसे लिख देते हैं, द गर्ल्स, ये पास्ट ये भी पास्ट, आर की पास्ट फॉर्म वर, singing a song, singing a song, last full stop। अरे प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस गर्ल्स है बहुत सारी, तो इसलिए वर्ब लगा दिया सिंगिंग अ सॉन्ग। आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो थोड़ा इसे ध्यान से देखिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आगे एग्जांपल बता रहे हैं। तो ये 5 एग्जांपल्स आगे और देख लेते हैं। एक कंटीन्यूअस देखा है, इंडेफिनिट पढ़ चुके, कंटीन्यूअस पढ़ चुके, परफेक्ट, उसके बाद परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। तो आइए समझते हैं ये सब। अभी असर्टिव में चल रहे हैं, अभी केवल असर्टिव है, इसके बाद असर्टिव में अभी यूनिवर्सल थोड़ी भी बताएंगे, मॉडल भी बताएंगे, फिर आगे कंटिन्यू, फिर इंटरकोटिव के और अग्रसर होंगे, ठीक है। देखते हैं स्पीकर और लिसनर कंसिस्टेंट होता है, नो चेंज कर देंगे, वो चेंज नहीं करते, स्पीकर और लिसनर याद रखना हमेशा चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब, नंबर 2 कंजंक्शन, 4 काम फिट करा है, नंबर 1 रिपोर्टिंग, नंबर 2 कंजंक्शन, नंबर 3 पर्सन, नंबर 4 टेंस। ये 4 काम फिट करके रखने, कहाँ पे लगने, 4 काम केवल करने हैं, ठीक है। तो इतना तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा, इतनी हम लोगों ने प्रैक्टिस भी की है, काफ़ी एग्जाम्पल्स देख लिए हैं। आगे कंटिन्यू चलते हैं। सी वैसे लिख लेते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लिसनर है तो सेड टू को टोल्ड में, सारी की सारी चीज़ें लिखाई हैं हमने, सी टोल्ड और लिसनर नो चेंज वैसे करते हैं। नंबर 2 कंजंक्शन, कंजंक्शन के नाम पर हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, दैट। उसके बाद पर्सन, पर्सन यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी मिलता है उसे सन पर टेक्स्ट होते हैं, इसके अकॉर्डिंग बदलते हैं। फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की इसी को स्पीकर, इसी को लिसनर, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो थोड़ा सा देखते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, पोजेसिव और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, पोजेसिव और ऑब्जेक्ट। आई है ना, तो आई लिख लेते हैं। आई है कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट यानी कि सी के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट यानी कि सी के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, आई की तीनों फॉर्म लिखेंगे, सी की तीनों फॉर्म लिखेंगे। आई की तीनों फॉर्म माई और मी,
लिखा चुके हैं ये सारी चीजें, ना पूछे कुछ बच्चे कि ये कहाँ से आ रही। अब सी की तीनों फॉर्म, सी, हर और हर। अब आई से क्या काट रही है, आई से सी कट रहा, आई से क्या कट रहा, सी, आई से क्या कट रहा, सी। माई होता है यहाँ पे तो माई से हर कटता, मी होता है यहाँ पे तो मी से हर कटता, लेकिन आई है तो आई से क्या कट रहा, सी। इसलिए क्या क्या राइट करेंगे यहाँ पे, सी। अब ये पास्ट तो ये भी पास्ट, ये पास्ट तो ये भी पास्ट। हैव की पास्ट फॉर्म, हैज और हैव की पास्ट फॉर्म ने बताई, दोनों की पास्ट फॉर्म क्या होती है, हैड। अब बाकी वैसे ही सॉल्व, एक बार टेंस चेंज हो गया, अब आगे वैसे लिखेंगे, सॉल्व्ड द प्रॉब्लम ऑफ योर सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, यानी कि मी के अकॉर्डिंग। योर की तीनों फॉर्म, मी की तीनों फॉर्म। मी की लिखी आई, माई, मी लिखी है। योर की लिखना चाहेंगे थोड़ा सा, योर की तीनों फॉर्म, मी की तो लिखिए यू, योर और योर। योर है ना, योर से क्या काट रहा है, माई। योर से क्या काट रहा है, माई। अगर यू होता तो आई काटता, ये वाला यू होता तो मी काटता, लेकिन योर है इसलिए माई फैमिली। लास्ट में फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा में जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हटा देते हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चे ये नहीं समझ रहे हैव की पास्ट फॉर्म, अरे भैया ये पास्ट तो ये भी पास्ट, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में तो ये भी पास्ट में होगा, या ये कह दो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट के साथ क्रिया है। लेकिन कॉन्सेप्ट ये बोला है ये पास्ट ये भी पास्ट। हैज और हैव दोनों की पास्ट फॉर्म ऐड बताई थी, सारी चीजें बता चुके हैं, रटो नहीं किसी चीज को, ये याद रखो कि ये पास्ट ये भी पास्ट, ठीक है। सी लिख देते हैं वैसे। सेड रिपोर्टिंग वर्ब नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब का लिसनर दिया है तो सेड टू को टोल्ड, लिसनर वैसे लगते हैं। नंबर 2 कंजंक्शन के नाम पर साधारण वाक्य में नेगेटिव कहलाते हैं दैट। नंबर 3 पर्सन जो भी यहाँ से यहाँ पे मिलता है उसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, यानी कि सी के अकॉर्डिंग आई की तीनों फॉर्म, सी की तीनों फॉर्म देखते हैं। आई की तीनों फॉर्म लिखिए, सी की लिखने की कोशिश कर रहे हैं, सी, हर और हर। तो आई से क्या काट रहा, आई से सी, इसलिए आप राइट करेंगे सी। अब ये पास्ट तो ये भी पास्ट, हैव की पास्ट फॉर्म है या प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, ये कह दो क्या, जब सम बुक्स ऑन योर सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, योर के तीन सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, यानी कि मी के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, मी। तो मी की तीन फॉर्म तो लिखी है, योर की लिखना चाहेंगे थोड़ा सा, आई, माई और मी, और यू, योर और यू। तो योर है ना, योर, अरे जो यहाँ पे होती है उसी से मैच कराते हैं, इससे मैच करवाते हैं, इससे नहीं मैच करवाते हैं। योर है ना यहाँ पे, योर से क्या काट रही है, माई, क्या काट रही है, माई। अरे आई की तीनों फॉर्म लिख ली, माई, मी, आई, माई, मी, और योर की तीनों फॉर्म यू, योर, यू। तो योर से क्या काट रही है, माई काट रही है। जो इधर लिखा होता है उसी से कटवाते हैं ना, पता चला ऊपर माई से कटवा दो, तो यहाँ तो मी है, इससे काटो, नहीं इससे, इधर वाले से। योर से माई कट रहा है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे, माई टेबल। लास्ट फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट ही रिपोर्टिंग वर्ब, तो सेड लिखकर उस पर लिसनर है, सेड के बाद लिसनर है तो सेड टू को टोल्ड, लिसनर को वैसे। कंजंक्शन नंबर 2 कंजंक्शन के नाम पर क्या लगाएंगे हम लोग, दैट। नंबर 3 पर्सन कौन से मिला, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, यानी माई, यानी कि ही के अकॉर्डिंग माई की तीनों फॉर्म लिखेंगे, ही की तीनों फॉर्म लिखेंगे। तो माई की तीनों फॉर्म तो लिखिए, आई, माई, मी। ही की तीनों फॉर्म लिख रहे हैं, ही, हिज और हिम। तो माई है ना, इधर वाले से देखते हैं ना, इधर वाले से मैच करवाओ, इधर ही नहीं, ही है तो ही कहाँ, ही, इससे मैच करो, नहीं माई, ऊपर से माई से क्या मैच कर रहा, माई से क्या मैच कर रहा, हिज। यहाँ पे क्या होगा, हिज फादर। नंबर 3 पर्सन हो गया, चौथा काम है टेंस। ये पास्ट तो ये भी पास्ट, ये पास्ट तो ये भी पास्ट। हैज की पास्ट फॉर्म हैड, बाकी लिखते चले हो। थर्ड योर सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, यानी हर के अकॉर्डिंग, हर की तीनों फॉर्म लिखेंगे और योर की तीनों फॉर्म लिखेंगे, योर और हर की तीनों फॉर्म, सी, हर
और हर। योर की तीनों फॉर्म यू, योर, यू। यहाँ पे योर है ना, इधर जो होता है उसी से मैच कराते हैं। योर से क्या मैच कर रहा है? हर। योर से क्या मैच कर रहा है? हर। इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? हर सन इन द, आगे ये कॉलेज नोट कर लेना, सन इन द कॉलेज, ठीक है। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट देखो, सी सेड आमा कामा आई हैव रिपेयर्ड योर वॉच इन द शॉप। तो ही सेड, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लिस्नर नहीं है तो सेड को सेड में ही रखेंगे। नंबर 2 कंजंक्शन के नाम पर हम लोग साधारण यानी कि असर्टिव के लगा दे दैट। उसके बाद पर्सन कौन सा मिला? फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट यानी कि ही के अकॉर्डिंग आई की तीनों फॉर्म, ही की तीनों फॉर्म लिखने की कोशिश करेंगे हम लोग। आई की तीनों फॉर्म आई, माई और मी। ही की तीनों फॉर्म ही, हिज और हिम, ठीक है। तो आई इधर वाले से जो मैच करता है वही लिखते हैं। तो आई से क्या मैच कर रही है? आई से क्या मैच कर रही है? यहाँ क्या राइट करेंगे? यदि यहाँ पे माई होता तो माई से क्या मैच करता है? हिज, तो हिज लिखते हैं। यहाँ मी होता तो मी से क्या मैच करते हैं? हिम। लेकिन यहाँ पे आई है तो आई से अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लिखेंगे? ही। अब ये पास्ट, ये भी पास्ट, हैव भी पास्ट फॉर्म, हैड, या ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट की साइड क्रिया ये होती है। इसमें गया रिपेयर्ड, योर सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट है नहीं। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो यहाँ पे अगर थर्ड पर्सन तो यहाँ फर्स्ट पर्सन, यहाँ फर्स्ट पर्सन तो यहाँ थर्ड पर्सन, ये कंडीशन होता है। लेकिन ऐसी कोई कंडीशन नहीं, फर्स्ट पर्सन मानो चाहे थर्ड पर्सन मानो, किसी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा अच्छा होता है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, ज्यादा अच्छा क्या होता है? फर्स्ट पर्सन माना। इसलिए हम यहाँ पे क्या मानेंगे? फर्स्ट पर्सन आई मानेंगे। अब वी क्यों नहीं माना सर? आई क्यों माना? क्योंकि जब यहाँ पे एक वचन है, योर एक वचन का काम भी करता है, बहुवचन का भी काम करता है, तो आई मानेंगे। यहाँ पे अगर दे वगैरह या और कुछ होता तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग चेंज करते, ठीक है। या बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ और दिए होते, तो यहाँ पे क्या रखेंगे? आई के अकॉर्डिंग आई के तीनों फॉर्म और योर के तीनों फॉर्म, आई, माई और मी, यू, योर और यू। यहाँ पे क्या है? योर है तो योर से क्या मैच कर रही है? माई। योर से क्या मैच कर रही है? माई। इसलिए आप क्या रखेंगे? माई वॉच इन द शॉप। लास्ट में फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। तो प्रिया सेड टू मी आमा कामा आई हैव रिटन अ लेटर इन द गार्डन। आई हैव रिटन अ लेटर इन द गार्डन। तो प्रिया लिख दिया हमने वैसे ही। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब के बाद टू लगकर लिसनर है यानी सेड टू किसमें चेंज करेंगे? टोल्ड, लिसनर को वैसे। नंबर 2 कंजंक्शन के नाम पर हम लोग क्या लगाते हैं? दैट। नंबर 3 पर्सन आई, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट यानी कि प्रिया लड़की के लिए क्या मानेंगे? यहाँ पे हम लोग सी के तीनों फॉर्म और आई के तीनों फॉर्म। आई के तीनों फॉर्म लिखेंगे, सी के तीनों फॉर्म लिखेंगे। सी, हर और हर। तो यहाँ पे क्या है? आई है, आई से क्या मैच कर रहा है? सी, इसलिए यहाँ पे क्या राइट करेंगे? सी। ये पास्ट, ये भी पास्ट, हैड की पास्ट फॉर्म हैड। रिटन a letter in the garden. तो प्रिया told me that she had written a garden. I hope कि आप लोगों को इतने एग्जांपल समझ में आए होंगे। तो इसे रटे नहीं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट, ऐसा नहीं। ये पास्ट तो ये भी पास्ट, सीधा कॉन्सेप्ट कहता है, सीधा कॉन्सेप्ट बोलता है ये पास्ट ये भी पास्ट, या जो वर्ब उसी के पास्ट फॉर्म लगा। अब यहाँ पे कुछ लोगों को आई कंफ्यूजन होगा, तो हमेशा आई फर्स्ट पर्सन तो वी फर्स्ट पर्सन होता है, तो वी तो बहुवचन के लिए मानते हैं, यहाँ तो एक वचन का काम कर रहा है ना, तो इसलिए आई माना हमने यहाँ पे, क्या माना? आई। या ये भी याद कर सकते हो आप लोग कि यहाँ थर्ड पर्सन तो यहाँ फर्स्ट पर्सन मानते हैं, यहाँ फर्स्ट पर्सन तो यहाँ थर्ड पर्सन, लेकिन हमेशा यहाँ पे मानना फर्स्ट पर्सन ही, लेकिन ज्यादा अच्छा होता है। फर्स्ट पर्सन मानो चाहे थर्ड पर्सन मानो, सही दोनों ही है, लेकिन फर्स्ट पर्सन ज्यादा अच्छा होता है, ठीक। तो एक बार नजर निकालें आप लोग इससे, और अब ये 5 एग्जांपल हम लोग और देखेंगे। कंटिन्यू। तो आइए थोड़े से और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे, ठीक है। He said to her, my mother has been teaching in your school since 1999. Since 1990 तो कुछ भी कर दो।
सिंस 1999। ठीक है, तो सबसे पहले स्पीकर लिसनर वैसे रख देते हैं, नो चेंज, यानी कि ही सेड। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब सेड। सेड के बाद ये रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लिसनर दिया है तो सेड टू को किस पे चेंज करेंगे, टोल्ड में। किस पे चेंज करेंगे, टोल्ड। लिसनर टू वैसे ही रख देंगे। और नंबर 2 कंजंक्शन। कंजंक्शन के नाम पे हम लोग क्या लगाते हैं, दैट। उसके बाद पर्सन। पर्सन हमारा कौन सा है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही, यानी कि ही के अकॉर्डिंग। ही की तीनों फॉर्म, माई की तीनों फॉर्म। ही की तीनों फॉर्म और माई की तीनों। सब्जेक्ट, पोजेसिव, ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा लिखने की कोशिश करेंगे। ही की तीनों फॉर्म, ही, सॉरी पहले क्या है, माई, यानी कि माई की तीनों फॉर्म आई, माई और मी। ही की तीनों फॉर्म, ही, हिज और तो माई है, माई से क्या मैच कर रही है, हिज। माई से क्या मैच कर रही है, हिज। माई की ही की फॉर्म कौन से मैच कर रही है, हिज, इसलिए आप क्या राइट करेंगे, हिज। अगर आई होता तो आई से क्या मैच कर रही होती है, तो क्या राइट करते हैं यहाँ पे, अगर मी होता तो मी से क्या मैच करते हैं, तो यहाँ पे क्या राइट करते हैं। लेकिन माई है तो माई से हिज मैच कर रहा है, इसलिए हिज। और मदर है तो मदर वैसे लिख देंगे, हिज मदर। अब नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब, नंबर 2 कंजंक्शन, 2 काम हो गए। तीसरा काम पर्सन। पर्सन चेंज कर चुके हैं, पर्सन भी चेंज कर दिए। नंबर 4 टेंस। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। किसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया हैड, बीन होती है। तो हमें इससे लेना ही देना नहीं है, हैड बीन तो होती है, रटेंगे कॉन्सेप्ट, समझो कॉन्सेप्ट। यदि ये पास्ट तो ये भी पास्ट, यदि ये पास्ट तो ये भी पास्ट। हैज की पास्ट फॉर्म, जो सहायक क्रिया पहले मिलती है, जो क्रिया पहले मिलती है उसी की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो हैज की, सॉरी उसी के पास्ट फॉर्म लगाते हैं, तो हैज की पास्ट फॉर्म हैड। अरे ये पास्ट है ना, अरे से की पास्ट फॉर्म नहीं लगी सेड, ये पास्ट ये भी पास्ट, तो हैज की पास्ट फॉर्म हैड। बाकी लिख डालो, हैड बीन टीचिंग इन योर। सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, यानी कि चेंज टू ऑब्जेक्ट, यानी कि हर के अकॉर्डिंग। हर की तीनों फॉर्म, योर की तीनों फॉर्म। क्या योर है, पहले योर की तीनों फॉर्म लिखेंगे, योर, यू। और हर की तीनों फॉर्म, सी, हर और हर। यहाँ पे क्या है, योर, सॉरी यहाँ पे क्या है, योर। योर से क्या मैच कर रही है, हर। योर से क्या मैच कर रही है, हर। यहाँ पे क्या राइट करेंगे, हर स्कूल। स्कूल सिंस 1990। अब कटेगा वैसे, ठीक है। नेक्स्ट है राहुल said Anaka, my father has been playing chess with your uncle under the paint नीचे, ठीक है। तो राहुल को राहुल लिखेंगे, said। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लिसनर नहीं है तो said को उसी तरह से लिख दें। नंबर 2 कंजंक्शन, कंजंक्शन के नाम पर हम लोग क्या लगाते हैं, असर्टिव में दैट। नंबर 3 पर्सन, माय फर्स्ट फर्स्ट चेंज टू राहुल, राहुल लड़का, लड़के के लिए ही। तो यहाँ भी ही था, यहाँ भी ही, यहाँ भी माई था, यहाँ भी माई है। देखो तो क्या होना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग ये जो होना चाहिए, इज फादर। नंबर 3 टेंस, नंबर 3 क्या है, टेंस, पर्सन हो गया। नंबर 3 टेंस, ये पास्ट तो ये भी पास्ट, सेड, से की पास्ट फॉर्म सेड, तो हैज की पास्ट फॉर्म, हैज की पास्ट फॉर्म हैज, और हैव की पास्ट फॉर्म हैड। बाकी लिख दो, बीन प्लेइंग चेस कर दो, फुटबॉल कर दो, कुछ भी करो, विद योर। सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने बताया दिया, हम हमेशा फर्स्ट पर्सन मानते हैं। मान फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन जोड़ ही सकते हैं, लेकिन फर्स्ट पर्सन ज़्यादा अच्छा होता है। तो आई और योर, तो योर, यू, योर की तीनों फॉर्म लिखती हैं, यू, योर, यू। आई की तीनों फॉर्म लिखते हैं, आई, माई और मी। योर से क्या मैच कर रही है, माई, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, माई अंकल। और अंडर द पेड के नीचे आगे लिख लेना आप लोग, अंडर द पेड के नीचे फुल स्टॉप वैसे लिख देना। इन्वर्टेड कॉमा क्या कर दोगे, हटा दोगे, देखो कर दोगे। काजल सेड टू रोहन, आई सेड, सॉरी I said, डबल वाले किया, I said dance you, I said dance with you on the bank of the Yamuna tomorrow। तो काजल नंबर 1
स्पीकर वैसे लिख देते हैं। रिपोर्टिंग पर सेड, इसके बाद लिसनर है तो लिसनर सेड टू गो, टोल्ड स्पीकर सॉरी लिसनर को वैसे लग देते हैं। कंजंक्शन नंबर 2, कंजंक्शन का नाम पर क्या लगाते हैं हम लोग दैट। नंबर 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज टू, काजल लड़की है, आई की तीनों फॉर्म, सी की तीनों फॉर्म, आई की तीनों फॉर्म लिखी है, आई की तीनों फॉर्म लिखिए, लेकिन ऊपर लिखेंगे आई माई और मी, सी की तीनों फॉर्म, सी काजल है ना, लड़की है, लड़की की सी मानते ना, तो सी हर और हर क्या आई के अकॉर्डिंग क्या मैच करेगी सी। हमने कहा था ये पास्ट तो ये भी पास्ट, ये पास्ट तो ये भी पास्ट, तो सेल की पास्ट फॉर्म शुड माने तो चाहिए अर्थ होता है, शुड माने क्या होता है चाहिए, तो यहाँ पे हम चाहिए अर्थ निकाल रहे हैं क्या, हम यहाँ पे चाहिए अर्थ नहीं निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे गा गी गे टेंस बता रहे हैं, तो इसीलिए हम आई को भी वुड में और विल को भी वुड में, सेल को भी वुड में करते हैं। तो शुड कर देंगे तो चाहिए आता है, अरे विल कैन वुड मे माइट मस्ट आउट टू शैल शुड ये सारी चीज पढ़ा ना, शुड मॉडल्स में आता है, शुड मस्ट आउट टू चाहिए तीनों का मतलब होता ना, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या कर देते हैं वुड, चाहिए अर्थ नहीं लाना, गा की गे अर्थ लाना, तो सी वुड डांस विद यू, सेकंड पर्सन चेंज टू रोहन, रोहन लड़का है, लड़के के लिए क्या मानते हैं ही पहले सॉरी रोहन लगा है ना, लड़के के लिए ही और यू की तीनों फॉर्म यू योर और यू, रोहन यानी कि ही की तीनों फॉर्म ही इज और हिम, यू के अकॉर्डिंग। अब कुछ बच्चे सोच रहे ये वाला यू, बेटा ये वाला यू नहीं, सब्जेक्टिव केस तो यहाँ आ गया, सब्जेक्टिव केस शुरू में आता है, यानी कि ये वाला यू है, ऑब्जेक्टिव केस है, पोजीशन तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव केस है, बीच में है ना अकेले है, ऑब्जेक्टिव केस है यानी कि हिम होगा, तो डांस विद हिम ऑन द बैंक ऑफ द यमुना, टुमारो को किस पे करते हैं द नेक्स्ट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, ये सारी चीजें दिखा देंगे, टुमारो का द नेक्स्ट डे लिख देना, सी यू डांस विद हिम ऑन द बैंक ऑफ द यमुना द नेक्स्ट डे, ठीक है। आगे ही सेड टू हर आई शैल हेल्प यू इंटरवल, तो ही नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लिसनर है तो सेड टू को टोल्ड, लिसनर को वैसे लिखते हैं। नंबर 2 कंजंक्शन के नाम पर दैट। नंबर 3 पर्सन आई फर्स्ट पर्सन यानी ही के अकॉर्डिंग आई की तीन फॉर्म, ही की तीनों फॉर्म, आई की तीनों फॉर्म, आई पहले तो इसलिए आई की तीनों फॉर्म आई माई और मी, और ही की तीनों फॉर्म ही इज और हिम, तो क्या है यहाँ पे आई से क्या मैच कर रही है, ही से क्या राइट करेंगे ही। अब ये पास्ट ये भी पास्ट, तो सेल की भी पास्ट हम क्या करते हैं गुड, आई वुड हेल्प, सेकंड पर्सन चेंज टू हर के अकॉर्डिंग यू और हर तीनों की फॉर्म लिखेंगे, यू की तीनों फॉर्म, हर की तीनों फॉर्म, यू योर यू, सी हर यू है ना बेटा, सब्जेक्ट शुरू में आ गया यानी कि ऑब्जेक्ट केस है, ऑब्जेक्ट यही वाला यू, तो यानी कि ये हर होगा यहाँ पर, हेल्प हर इन ट्रबल, फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा क्या कर देते हैं रिमूव कर देते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट से में चेंज करते हैं। नेक्स्ट है हरी सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा माय मदर विल रीड द रामायण इन टेंपल, रीड द रामायण टेंपल डेली, फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा क्लोज। तो देख लेते हैं इसको भी, तो हरी स्पीकर को ऐसे ही रखेंगे, हरी नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब लिसनर दिया इसलिए सेड टू गो टोल्ड, लिसनर को वैसे ही कंजंक्शन के नाम पर नंबर 2 काम हो रहा है, कंजंक्शन के नाम पर दैट लगाते हैं। नंबर 3 पर्सन यानी फर्स्ट पर चेंज टू हरी, हरी लड़का लड़के के नाम पे सी यानी कि ही, लड़के के लिए ही लगाते हैं, लड़की के लिए सी, तो क्या लगाएंगे ही पहले माई की तीनों फॉर्म आई माई और मी, सब्जेक्ट पोजीशन ऑब्जेक्ट, और लड़का ही की तीनों फॉर्म ही इज और ये, तो क्या है यहाँ पे माई है ना, तो माई से क्या मैच कर रहा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हिज
मदर। विल की पास्ट फॉर्म, अरे ये पास्ट, ये भी पास्ट, विल की पास्ट फॉर्म। गुड, विल का वुड कर देते ना, विल का वुड सेल का विल का वुड विल और सेल का वुड करते, कैन का वुड, मेक अ माइंड, सारी चीज बताएंगे। रीड द रामायण इन टेंपल डेली। आई होप, और फुल स्टॉप लगा देते हैं, इनवर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को बताना चाहेंगे। जो हमारा नेक्स्ट एपिसोड में होगा उसमें हम असर्टिव सेंटेंस पूरा फिनिश कर देंगे, हम लोग इंट्रोगेटिव की ओर अग्रसर होंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ अस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। जय हिंद।